परोक्ष ज्ञान अज्ञान है, अपरोक्ष ज्ञान ज्ञान है। बहुत बड़ा जमीन आसमान का अंतर। परोक्ष ज्ञान नाम की कोई चीज होती नहीं, वो अज्ञान ही है। परोक्ष मतलब आपने किसी और से सुन लिया है, कहीं से सुनी सुनाई बात है, स्वयं का कोई अनुभव नहीं उसमें, तो वो ज्ञान कहाँ से हो गया फिर? वो जानकारी हो सकती है, और जानकारी सही या गलत कुछ भी हो सकती है। जिसमें बुद्धि है वो थोड़ा सा अनुमान लगा सकता है कि जानकारी सही है नहीं, लेकिन बुद्धिहीन वो जानकारी को सत्य मान के उसको ज्ञान मान लेता है, जो कि अधिकतर देखा गया है। अपरोक्ष क्या है? हम कहते हैं कि ज्ञान अपरोक्ष अनुभव से आता है, जो मेरा स्वयं का है, जो मेरा स्वयं का अनुभव है, उसे हम ज्ञान कहते हैं। वो केवल अपरोक्ष रूप से ही आ सकता है, किसी के बताने से नहीं आ सकता। तो लोग कहेंगे फिर गुरु के पास जाने की क्या जरूरत है, मैं खुद ही ले लेता हूँ। आप भी नहीं ले सकते। यही इसकी एक कह सकते हैं दुर्भाग्य है। आप में सारे गुण हैं। देखिए, आप में इंद्रियां हैं, आप में बुद्धि है, आप में क्षमता है, फिर भी ज्ञान नहीं होता। वो ऐसे ही है कि हीरे को अपनी कीमत मालूम नहीं होती, सोने को अपनी सुंदरता मालूम नहीं होती, उसको दूसरे को बताना पड़ता है। ऐसे ही आपको अपना तत्व मालूम नहीं है, गुरु को बताना पड़ता है, लेकिन देखना आपको ही है। गुरु संकेत करेगा, आप तैयार हैं तो आपको दिख जाएगा, तुरंत उसी समय क्षण भर में ज्ञान हो जाएगा। तब समझ में आएगा जो भी मेरा ज्ञान, जिसे भी मैं ज्ञान कहता था, वो परोक्ष था, सुनी सुनाई बातें थी। जो तैयार है उसके लिए 1 मिनट का समय काफी है, क्योंकि अपरोक्ष है। देखिए, जो अभी स्वयं का अनुभव है वही ज्ञान दिलाता है, उसमें समय नहीं लगता। इसलिए ज्ञान मार्ग सीधा मार्ग है, मार्गहीन मार्ग है, समयहीन मार्ग है। अभी हुआ तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। नहीं तो नशुद्धियों के पीछे लग जाना है। ये नहीं कहना है कि ज्ञान मार्ग बेकार है, हो सकता है बेकार हो, लेकिन वो आपके लिए बेकार है। आपके लिए अब शुद्धिकरण का मार्ग है। तो जिसमें थोड़ी सी बुद्धि है वो ये जान जाता है कि मुझे ज्ञान क्यों नहीं हो रहा, उसके कारण मेरी मान्यताएं बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। जैसे उन्होंने कहा ना, अवरोध, बहुत ज्यादा अवरोध है। अब ऐसा व्यक्ति मार्ग का अपमान करेगा, गुरु का अपमान करेगा, हंसेगा और अपना समय नष्ट करेगा, बस वो अपना शुद्धिकरण नहीं करेगा। लेकिन जिसमें थोड़ी सी भी बुद्धि है वो ये जान जाता है मुझे ज्ञान चाहिए और मैं वो पाकर ही रहूंगा, और अपना शुद्धिकरण में लग जाता है। और यहाँ पर भी वही बात है। देखिए, खुद नहीं कर सकते आप, कभी नहीं कर पाएंगे। कितने जन्म लग जाएंगे, थोड़ी बहुत शुद्धि हो सकती प्राकृतिक रूप से। जैसे ही गुरु का हाथ पकड़ते हैं, अब शुद्धि ही शुद्धि है। कोई बताने वाला होना चाहिए शुद्धि कहाँ अशुद्धि कहाँ है। वो मैंने देखा है जिसमें समर्पण नहीं है गुरु के लिए, वो सुनना भी नहीं चाहता। किसी को बोल दो भाई तुम में अशुद्धि है, तो गुरु को ही गाली देता है, इस गुरु को कुछ नहीं आता, ये मार्ग ही बेकार है, मेरा मार्ग सबसे अच्छा है, ये मुझे तो पहले से सब कुछ आता है, मैं शुद्ध हूँ, हंस की तरह हूँ। ध्यान दीजिए, हमारे ज्ञान मार्ग का जो ट्रेडमार्क है हंस है। क्यों? शुद्ध है और मोती खाता है, दूध का दूध, पानी का पानी कर देता है, इसलिए उसका जो चिन्ह रखा गया है, हंस रखा गया है। मोती हंस के सामने डाले जाते, कौवों के सामने नहीं। इसलिए जो योग्य नहीं है ज्ञान के, उसको अशुद्धि भी नहीं बताई जाती, क्योंकि पता है कि वो तो बस चीख पुकार मचा देगा, वो तो आक्रामक हिंसक हो जाएगा या बुरा मान जाएगा। अंदर ही अंदर गुस्सा उसके अंगारों की तरह जलता रहेगा कि इसने मुझे मूर्ख कह दिया था, इसने मुझे अज्ञानी कह दिया था। और वो गुरु की कृपा है कि कह दिया है उसको कि तुम में ये कमी है, ठीक कर लो। ये कृपा है, ये दया है, ये करुणा है। लेकिन जो तैयार नहीं है सुनने के लिए, जिसमें समर्पण नहीं है, वो उसको अन्यथा लेता है। अन्यथा मतलब उल्टा लेता है। इसलिए गुरु बहुत देख कर ही बताता है कि किसमें क्या शुद्धि है। जब समर्पण देखा जाता है तभी अशुद्धि बताई जाती है, नहीं तो नहीं। इसीलिए गुरु के सामने सबसे पहले हाथ जोड़ के बैठ जाना चाहिए कि गुरु जी मुझ में क्या कमी है, पहले बताइए। ना हो, आपको पूरा विश्वास भी हो कि मेरे में कोई कमी नहीं है, मेरे में कोई अशुद्धि नहीं है, फिर भी ऐसे ही समर्पण करना है। तब गुरु के चेहरे पर मुस्कान आती है कि हाँ, यहाँ संभावना लग रही है। भले ही पूरी तरह शुद्ध है, हंस है, लेकिन जानता नहीं है ना कि मैं हंस हूं। अब गुरु उसको परमहंस बना देगा। देखिए, ये सारी चीजें कितनी संबंधित है। प्रेम भाव, समर्पण, गुरु का होना, मार्ग का मिलना, उसके बाद कुछ हो सकता है अध्यात्म में। कुछ लोगों मैं कहता हूँ तुम्हारी हिंदी ठीक नहीं है, तुम्हें लिखना नहीं आता, कार्यक्रम ही छोड़ देते हैं। जो कि बहुत अच्छा तरीका है जनसंख्या कम करने का हमारे कार्यक्रम में से, क्योंकि मैं 1000 लोग उसमें आ गए तो मैं तो किसी पर ध्यान नहीं दे पाऊंगा। तो शुरू के 2-4 अध्याय में उनको इतनी गलतियां बताई जाती हैं कि आधे तो भाग ही जाते हैं। तब समझ में आता है मेरे कि यहाँ जो समर्पित है वही टिक पाता है।